नमस्कार, वेलकम टू टीचटेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स ICSE और उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं हम इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। एक ये वाला चैप्टर तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे और इसकी जो एप्लीकेशन है ना, इस बेस पर, इसी की एप्लीकेशन के बेस पर आपको और एक चैप्टर मिलने वाला है। कहने का मतलब क्लास 10th में 2 चैप्टर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर मिलने वाले हैं। चलिए ठीक है, हम इसकी अगर बात ना भी करें तो जब हम दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे ना, जैसे एपी हो गया, जीपी हो गया, ऐसे कई सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की आपको जब तक मेथड नहीं रहेगी तब तक वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशन बहुत है और 11th-12th में भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इजी भी चैप्टर है और हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर हर कॉन्सेप्ट पर मैं पूरा जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके साथ ही साथ में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। कुल मिला के ICSE क्लास 10th बोर्ड में हर वेराइटी का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। आप चाहे किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्लास 10th में तो बोर्ड से पेपर आएगा ना। आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, कोई जरूरी है क्या कि एग्जैक्ट वही का वही क्वेश्चन है? ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हर वेराइटी का जब क्वेश्चन हमने यहाँ पर लेके आए हैं, उसका पर्पस ही ये है कि आप चाहे फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाओ, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है ना। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का? आप जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इन बातों को ध्यान से समझो, नोट्स बनाओ इसको नोट, वीडियो को रोक के नोट्स बनाओ इसके, और नोट्स बनाओगे सारे क्वेश्चन नोट करना। टाइम लगेगा, सही पढ़ने का तरीका ये होता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फिर ये हो गया फिर वो हो गया तो एक सही तरीका नहीं है। आपका पेन चलना चाहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। कहने का मतलब आपको प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, और मेरी गारंटी है कि आप हर टाइप का क्वेश्चन, आपके बुक का क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है ना। चलिए, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये रहेगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे पहचानते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इसके रूट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम यहां पर समझेंगे। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए, इक्वेशन तो एक ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, और जिसमें से फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला मेथड, या इसको श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड भी बोला जाता है। इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी, और जिन्होंने ये फार्मूला बनाया था, तो ये सेकेंड मेथड रहेगी इसकी, है ना, सेकेंड मेथड। ये भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का मतलब, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके जो आंसर आएंगे उन्हीं आंसर को ही रूट्स बोला जाता है। तो ये बात हम यहां पर देखेंगे। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कई बार क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। तो जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मतलब कैसे इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। रिड्यूसेबल रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के हमारे पास में, या सॉल्व करने के हमारे पास में 2 ही तरीके हैं, और भी एक तरीका होता है परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड। वो भी मेथड मैं बताऊंगा, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये 2 मेथड आपके सिलेबस में है, थर्ड मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड। एक्चुअल जो फार्मूला बनाया ना, श्रीधराचार्य जी ने जो फार्मूला बनाया था, वो परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड से ही फार्मूला बनाया था। तो वहां पर हम समझेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड क्या होती है, ठीक है। कहने का मतलब सारी चीजें समझने वाले हैं, और पूरा सीक्वेंस से मिलने वाला है, कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। आप बस, इसका तरीका यही रहेगा कि आप प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। जितना मैं बता रहा हूं इतना ही कर लो आप,
फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन बनेंगे, मेरी गारंटी है। और नहीं बनेंगे तो आप कमेंट्स में बताना कि सर नहीं आपने ये बात गलत बोली थी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, सारी चीज़ें समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आपका चाहे मैथ्स कितना भी कमजोर हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, सभी के काम की चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब तो इक्वल होता है, इक्वल से बना हुआ है इक्वेशन, यानी कि इक्वल तो रहेगा। और जहां पर इक्वल रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो रहेगा ही रहेगा। ये तो बात सिंपल हो गई भाई। मैथ्स में दुनिया में जब भी आपको इक्वेशंस लिखा रहे चैप्टर का नाम, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहेगा ही रहेगा, उसी का नाम इक्वेशन होता है, उस चैप्टर का नाम। चलिए ठीक है, अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री टू। लेकिन थोड़ी सी फीलिंग तो ऐसी आ रही, क्वाड मींस फोर्थ, तो फिर क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 कहां से हो गया भाई। नहीं, एक्चुअल क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक ये बोल सकते हैं हम कि 4 साइड वाला फिगर। क्या, 4 साइड वाला फिगर। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, 4 साइड वाला फिगर। ठीक है, अब 4 साइड वाला फिगर है तो हम यहां पर क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल से ही क्वाड्रेटिक बना है। अब बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी आपको कि क्वाड्रिलेटरल तो अलग चीज है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का कोई फिगर, और क्वाड्रेटिक अलग चीज है। यहां पर तो डिग्री 2 वाली फीलिंग आ रही है, तो ऐसा क्यों। एक्चुअल क्या होता है कि जो जैसे रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, इसको जब हम मैथमेटिकल, इसकी इक्वेशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनती है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो इसीलिए इसको क्वाड इसी से उठाया, मतलब, है ना। चलिए ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, इस बात को जरा ध्यान से समझना। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वल तो लगा ही रहेगा, और राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, उसको 0 कर देना है। अगर मान लिया जाए कोई टर्म भी है अगर राइट हैंड साइड में, तो उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाके राइट हैंड साइड में 0 कर देना है। अब क्या मिलेगा आपको, ax² का कोफिशिएंट ये है यहां पर, और x का कोफिशिएंट कौन है, b है, bx और प्लस c। ऐसा इस प्रोफार्मा का आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें a, b और c क्या है, तो ये रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स है। 10th क्लास में हम बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर्स है। अब आप बोलोगे कि सर 10th क्लास में रियल नंबर से बोल सकते हैं, फिर अगली क्लास में क्या बोलेंगे 11th क्लास में। हाँ, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं हमें मालूम ही नहीं है, वो बात पढ़ेंगे हम 11th क्लास में। क्या बोला मैंने, ए, बी और सी कोई भी दुनिया के रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि x² के साथ में जो लिखा हुआ है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर तो 0 भी होते हैं, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई क्या। कुल मिलाके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है ना, वो क्या है, a, b और c के जगह कोई भी रियल नंबर रख दो। जैसे मान लिया जाए 2x² प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 9x² माइनस 3x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। √3x² प्लस 5x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5 डिवाइडेड बाय 3 x² माइनस 7x इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x²
-11 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x² = 0 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। हमने क्या बोला, ध्यान से समझो। होता क्या है कि बड़ी छोटी छोटी सी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, काय में, एमसीक्यू में, और बच्चों की आदत क्या होती है कि डायरेक्ट टूट पड़ते हैं क्वेश्चन पर। अरे ये सबसे गलत तरीका होता है मैथ्स पढ़ने का। बस बच्चा ये सोचता है कि मुझे ये फालतू की चीजों से लेना देना नहीं है, मुझसे तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अरे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो बेसिक चीजें आप जब तक अच्छे से नहीं समझोगे तब तक नहीं बनेगा। और बेसिक बड़ा सिंपल होता है, बेसिक को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक धनाधन बनेंगे। देखना अभी हमने यहां पर क्या बोला, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या बताया मैंने, ax² + bx + c = 0। राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। है क्या राइट हैंड साइड 0? देखो जरा सभी जगह राइट हैंड साइड 0 है क्या? हाँ है ना, राइट हैंड साइड 0 है। अच्छा, एक एक करके बात करेंगे। हमने क्या बोला कि एक ही जगह कोई रियल नंबर होना चाहिए। देखना जरा, एक ही मतलब x² का जो कोफिशिएंट है ना, अरे x² के साथ में जो लिखा है ना वो रियल नंबर होना चाहिए। क्या ये सारे रियल नंबर है क्या? हाँ है, सारे रियल नंबर है ना। तो ऐसा कोई भी रियल नंबर आ सकता है भाई x² के साथ में। सॉल्व कैसे करेंगे वो बात की बात है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीख लो आप। b के जगह क्या आना चाहिए, वो भी रियल नंबर आना चाहिए। मतलब x का कोफिशिएंट क्या रहना चाहिए, वो भी रियल नंबर रहना चाहिए। देखते हैं हम, यहां पर देखिए है क्या सब रियल नंबर? आप बोलोगे कि सर यहां तो है ही नहीं, तो यहां है ना 0x + 0x, यहां भी 0x है कि नहीं, प्लस 0x। 0 भी तो रियल नंबर है ना। हाँ, c के जगह क्या रहना चाहिए, c के जगह भी रियल नंबर आना चाहिए। देखिए यहां पर रियल नंबर है क्या ये? हाँ है ना रियल नंबर। आप बोलोगे कि सर यहां तो है ही नहीं, अरे तो 0 लगा दो ना। कहने का मतलब b और c के जगह 0 आ सकता है, b और c के जगह 0 आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता। बाकी दुनिया का कोई भी रियल नंबर आ सकता है। आई बात समझ में? जो x² के साथ में कोई फ्रैक्शन में भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये इरेशनल नंबर है, इधर भी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कुछ भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में आ सकते हैं, डेसिमल में आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से अच्छा ये क्यों बाउंडेशन लगा दी होगी कि भाई ये की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल दिया होगा? थोड़ा सा सोचो आप। चलो मैं करके देखता हूं, या मैं एक ही जगह 0 रख देता हूं। तो 0x² - 7x + 4 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई मैंने। 0 का मतलब क्या हो गया, ये खत्म हो गया ना। तो क्या बचा आपके पास में, -7x + 4 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 होना कंपलसरी है, ठीक है। तो जब तक 2 नहीं रहेगी तब तक काम नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि ये नोट कर लेना भैया, ये सारी नोट कर लेना, ये एग्जाम्पल लिख लेना कि ये सारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना समझ रहे हो। और 100% अगर आपको फायदा लेना है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, उसका रिवाइज करते चलो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं बड़े 0 लेवल से पढ़ाता हूँ और 0 लेवल से ही पढ़ाऊंगा। मतलब ऐसा बेसिक बताऊंगा कि आपका एमसीक्यू भी न छूटे, ठीक है ना। चलिए अब मुझे एक बात बताओ कि 0x² या +5x + 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। क्लियर? इतनी बात हमें यहां पर समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि x² = 4 अगर लिख दिया मैंने,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये 4 जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 4 = 0। x²- अब इसको क्या करता हूं मैं, सॉल्व करता हूं, तो -2² = 0 लिख सकता हूं क्या? हाँ लिख सकते हैं हम। x² - 2 का स्क्वायर, और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते ना। हाँ, आपको मालूम है ना एक फार्मूला, a² - b² = होता है a - b और a + b, होता है क्या? हाँ होता है ऐसा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि x - 2 और x + 2 = 0। हाँ है ना। देखिए कोई दो नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये डन है, पक्का है। अरे मैंने अगर बोला कि a × b = 0 है, इससे क्या पता चलता आपको कि दो नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। आप बोलोगे कि क्या दोनों 0 नहीं हो सकते क्या? अरे दोनों 0 होते तो फिर लिखते काय के लिए, होने को हो भी सकते। अरे a की भी वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, लेकिन कम से कम a की वैल्यू 0 होगी या तो फिर b की वैल्यू 0 होगी। मैंने क्या बोला, एंड बोला क्या? नहीं, क्या बोला, और। या तो a की वैल्यू 0 होगी या तो फिर b की वैल्यू 0 होगी, तभी ये सेटिस्फाई करेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भी वैल्यू 0 हो सकती है, x - 2, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है ना। हाँ, x - 2 = 0 और x + 2 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 उधर जाएगा तो +2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो आपके पास में कितने आंसर आए, 2 आंसर आए। आंसर क्या बोलना चाहता पहले ये समझ लो, आप जरा ध्यान से समझना आप इस बात को। अगर इस बात को समझा तो इसका लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा। हमारे पास में दिया था x² = 4, ये क्वेश्चन था। क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि x की वैल्यू ऐसी क्या रखे कि 4 आ जाए। तो आप बोलोगे कि x की वैल्यू 2 रखो। देखिए x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर = 4 होता ही नहीं, संतुष्ट कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा नहीं। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं, ये -2 भी रखता हूं, क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है क्या, आपको मालूम है ना। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। मतलब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा, और x की वैल्यू -2 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा। अरे ये इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख के देख लो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहने का मतलब मैं x की वैल्यू 3 रख के देखता हूं तो 3² = कितना हो जाएगा, 9। अरे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, जबकि क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हो रहा क्या, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा क्या इस इक्वेशन को, नहीं कर रहा। आई बात समझ में, ये सेटिस्फाई कर रहा क्या, नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2 और -2 होगा। और जो आंसर होगा ना, इसको बोला जाता है रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2 and -2। क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, जो इसके आंसर होंगे, उसको क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अरे इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। बड़ा सिंपल सा काम था, मैंने एक एग्जांपल लिया, x की वैल्यू पता करने की कोशिश की कि ये कब सेटिस्फाई करेगा। तो a² - b² वाला फार्मूला लगाया, x की वैल्यू 2 और -2 आई और इसमें रखा तो ये सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब ये जो आंसर है ना, इस आंसर को ही रूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। बस इतनी बात को याद रखना आपको। चलिए अब इसके कुछ बड़े सिंपल से MCQ करते हैं हम, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ये बातें तो हम समझ चुके हैं ना बेसिक में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये बातें हमें समझ में आने लगेगी इसमें, ठीक है ना।
ये फर्स्ट एक्सरसाइज का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अंडरस्टैंड होना, ठीक है। चलिए क्या बोला है यहां पर, 4x², देखिए 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। 4, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अरे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x², इसको ऐसा लिख सकते ना। हमें मालूम है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अभी बड़ा मैं फुल मेथड से बताऊंगा, फिर शॉर्टकट से भी बताऊंगा इसको, क्योंकि एमसीक्यू है, आपको शॉर्टकट आना चाहिए। देखिए ना, a² माइनस b², अरे यहां पर जो भी रहेगा उसको दोनों को एक बार ऐड कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब यहां जो रहेगा दोनों को ऐड कर दो, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल टू 0 होगा या इसके इक्वल टू 0 होगा, और लगाना है दोनों में। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। ये 3 उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 और 2x, ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये 2 का अच्छा मल्टीप्लिकेशन में रहता तो नीचे जाता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। मतलब आपके पास x के जो रूट्स आए वो क्या है, इसको रूट्स बोला जाता है, वो क्या है -3/2 एंड 3/2। ये दो रूट्स आए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इसका आंसर कौन सा होगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये इसका आंसर होगा। भाई इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, +3/2 और -3/2। भाई मैथ से तो स्मार्ट काम है ना, इसको लिखने के तरीके हैं, आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, तो ये इसका ये मतलब हुआ। क्या जब ये क्वेश्चन आएगा तो इतनी लेंदी प्रोसेस यूज करेंगे, नहीं। अब मैंने ये मेथड इसलिए बताई कि ऐसा होता क्यों है, आई बात समझ में, ऐसा होता क्यों है इसलिए बताया मैंने। आपको क्या बोला है कि 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 4x² इज इक्वल टू -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि 4 का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ±√9/4। अब जीवन भर याद रखना, लाइफ टाइम, कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और एक नेगेटिव वैल्यू मिलती है। यहां पर ये बात समझ में नहीं आने वाली थी आपको कि प्लस माइनस क्यों आता है, इसीलिए मैंने पूरी प्रोसेस बताई है आपको। लेकिन अब आप लाइफ टाइम याद रखना, बार बार नहीं बताएंगे ये, और बताया भी नहीं जाता बार बार। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे x का, बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको प्लस माइनस लिखना है, माइनस को छोड़ मत देना। कई बच्चे बोलते हैं कि x² इज इक्वल टू 9/4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, 2 ये होगा। अरे भाई मुझे एक बात बताओ ना, एक ही क्यों आंसर होगा, x की वैल्यू -3/2 +3/2, देखो इस x की जगह 3/2 रख के देखो और इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 3 3 या 9 और 2 का स्क्वायर 4। अब x की जगह -3/2 रख के देखो तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा, बिल्कुल सही है। माइनस के लिए भी कर रहा, प्लस के लिए भी कर रहा, इसका मतलब इसके दो आंसर हो गए ना, तो आप एक क्यों छोड़ सकते हैं। तो याद रखना, कभी भी जीवन में जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हम। ये और सिंपल क्वेश्चन है, x माइनस 3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 5, प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। तो यहां पर हमारे पास दो आंसर आए। क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 3 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये बात याद रखना, क्या क्या आंसर आया, 3 और माइनस 5। कहां पर दिख रहा, ये वाला आंसर हो जाएगा क्या गलत? अगर आपने इस आंसर को बोल दिया तो गलत। क्यों? अरे आप क्यों सर, आए तो है आंसर 3 और माइनस 5 तो आए है, आपने क्यों रॉन्ग कर दिया इसको? एंड लगा हुआ है ना बीच में, एंड की जरूरत नहीं है, और की जरूरत है। या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो सेटिस्फाई कर रहा ना ये, तो क्या आएगा, और आएगा, एंड नहीं आएगा, क्या आएगा, और आएगा। तो ऐसा कहां पर आंसर है, ये तो दोनों पॉजिटिव दिख रहा है, यहां पर नेगेटिव 3 और माइनस 5, तो मतलब ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में, और आएगा बीच में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम। अरे ये सब एमसीक्यू कराने का मतलब क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूबरू कराने का मतलब है, ठीक है ना, आई ना बात समझ में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर समझना है, स्किप मत कर देना कोई चीज। सर मुझे तो इतना लंबा वीडियो नहीं देखना है, इतने ज्यादा नहीं पढ़ना है। अरे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये भी बात याद रखो ना। हम क्या है, बेसिक लेवल से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। If 4 is root of equation x square plus kx minus 4 is equal to 0, the value of k is, अब k की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ये समझ में आया क्या? फिर से और एक बार देखना, बड़ा सिंपल सा काम, कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को आप समझो, बाकी क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है। आपसे बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपसे बोला है कि जो 4 है ना, ये 4, ये जो 4 है ना, ये 4 क्या इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है। अरे आंसर है मतलब x की वैल्यू है ना ये, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन काय में, x में, तो ये x की वैल्यू है, इतना गिवन है ना। कहने का मतलब x जहां x दिखाई दे रहा वहां पर 4 रखो, जब वो x की वैल्यू है तो रखो ना वहां पर, क्या दिक्कत है। तो 4 का स्क्वायर प्लस k इंटू 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 और प्लस के एक्स, या 4k लिख देता हूं मैं, 4k और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा 16 में से k को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4k इज इक्वल टू 0, और 12 उस साइड जाएगा तो 4k इज इक्वल टू माइनस 12, और ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लेशन करेंगे तो k इज इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, और 4 1 जा 4, 4 3 जा तो माइनस 3 आ जाएगा आंसर। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3। कितने लोगों को समझ में आया, ये आ गया क्या समझ में? क्यों भाई, लॉजिक ही तो इंपॉर्टेंट है। लॉजिक क्या बोला है, 4 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अरे रूट्स का मतलब सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन का मतलब भैया ये 4 जो है ना वो x की वैल्यू है, तो x की जगह रख दो तो k की वैल्यू पता चल जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा -3, कितना हो जाएगा, -3, ये आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हम। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0 is satisfied by x is equal to 2. The value of k is, लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझो। आपको क्या बोला कि ये जो है ना वो x is equal to 2 के लिए सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब ये जो 2 है ना वो रूट है इसका, यानी कि सॉल्यूशन है। अरे नाम अलग अलग तरीके से बोला जाता है, याद रखना। इसके जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूशन, और उसी को क्या बोला जाता है, रूट्स बोला जाता है। और जो सॉल्यूशन होते हैं वही क्या होते हैं, x की वैल्यू होती है।
अरे वही क्वेश्चन घुमा फिरा के यही बात बोली है कि भैया x इक्वल टू कितना दिया, 2 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 और प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8, और 3 2 जा 6 और प्लस k इज इक्वल टू 0। आपको तो मालूम है ना कि 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। मतलब ये 2 उधर जाएगा तो -2, और करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट वाला, -2 होगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा काम है ना। अरे बहुत सिंपल है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसके लिए तरीका ये रखना पड़ेगा आपको कि जो मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं ना, इसको नोट करते चलना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, और फिर आपकी बुक उठाना है, सारे क्वेश्चन बनाना है। पहले पूरा चैप्टर देख लो आप, है ना, और नोट्स बनाते चलो और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चलो। चलिए आगे देखते हैं हम। x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करता हूं, ये x दोनों में है ना, तो x को कॉमन निकाल देता हूं। तो x इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इतना हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन है ना ये वाला, मतलब इसके इक्वल टू 0 होगा या तो इसके इक्वल टू 0 होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एंड मत लगा देना भाई, क्यों, क्योंकि या तो इसकी वैल्यू 0 होगी तो भी सेटिस्फाई कर रहा, हाँ, और इसकी वैल्यू 0 होगी तो भी सेटिस्फाई कर रहा, हाँ कर रहा, बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू तो 0 पता चल गई, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, -7 उधर जाएगा तो +7। क्या क्या आ रही है, 0 और 7। 0 और 7 कहाँ लिखा है, ये वाला है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका, 0 और 7, ठीक है ना। एंड नहीं आएगा, कई बच्चे जल्दबाजी में यहां पर लगा देते एंड, अरे एंड नहीं भाई, और या तो इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए या तो इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए, दोनों में से एक कुछ भी होना चाहिए 0, तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। ये क्वेश्चन बोला है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक नहीं है ये बताना है हमें। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बड़ा सिंपल सा काम है भाई, करके देख लेते हैं हम, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें दिखती नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन हो जाती है। -3 7 -2x, देखिए 5x स्क्वायर -8x, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। ये -3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे तो -21, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। देखना, माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन, नंबर का नंबर से मल्टीप्लिकेशन, 3 2 जा 6 और x, इतना हो जाएगा। आई बात समझ में। -3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे -21, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 और x। ये सारे के सारे इस साइड लाओ, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं हम, राइट हैंड साइड को 0 बनाते हैं, सबको इधर आन दो। तो 5x स्क्वायर -8x, और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 21 + 21 -6x, और इज इक्वल टू 0। अब ये 5x स्क्वायर -8x और -6x से कितना हो जाएगा, -14x और +21 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है क्या, हाँ है ना। तो यस, दिस गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ बस, बढ़िया काम हो गया। अब सुनिए अगला पार्ट, x - 4 और 3x + 1 इज इक्वल टू 3x - 1 और 2x + 2। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये फर्स्ट तो थी क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको भी पहले तो सिंप्लीफाई करो। कैसे, पहले x का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें भी करो इसमें भी करो।
तो x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, और x का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x, 1 का किसी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उतना ही आएगा ना। तो x का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x, -4 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखना ऐसा समझो आप, -3x और का मल्टीप्लिकेशन करेंगे -2x, ऐसा देखना। साइन का साइन के साथ, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, नंबर का नंबर के साथ, 3 2 जा 6, और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में एक्स स्क्वायर। ये टेक्निक होती है इसकी, बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है ना। तो -4 3 जा 12x और -4 इज इक्वल टू 3x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +6x, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -x, और माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो -2, ठीक है। अब देखिए 3x स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -11x -4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और 6x में से इसको माइनस करेंगे तो 5x और -2। अब ये सारे नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, तो आप वैसे देखेंगे तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, साइन दोनों के अगर सेम रहेंगे तो कैंसिल हो जाते हैं। या तो फिर आप सबको इधर लाओ, पहले सबको इधर लाओ, तो 3x स्क्वायर -11x -4, और ये सबके सब इधर आएंगे तो -3x स्क्वायर -5x +2, और इज इक्वल टू क्या बचा, उधर क्या बचा, अरे सबके सब इधर आ गए तो उधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 0, कुछ नहीं बचा। -11x और -5x तो कितना हो जाएगा, -16x, -4 और 2 तो -2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है क्या क्वाड्रेटिक, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी होना चाहिए, डिग्री कितनी होना चाहिए उसकी, 2 होना चाहिए। तो 2 वाली तो टर्म ही नहीं है ना इसमें, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है ना। सिंपल है इसमें काम, अरे सिंपल है कि नहीं, बस कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता है, अरे कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं, ऐसा सब करते हुए। -11x और -5x दोनों नेगेटिव है तो दोनों प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन नेगेटिव का आएगा माइनस, ये रूल मालूम होना चाहिए। 11 और 5 कितना हो गया 16, और x 16x एक से ही है ना, हाँ। और छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा तो -2 ऐसा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन कहाँ बताऊँ मैं, यहीं पर बता देता हूँ, ये सेकंड पार्ट था ना। 7x क्यूब -2x स्क्वायर +10 इज इक्वल टू 2x -5 का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कितने लोगों को आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और अब यहाँ पर सेम लग रहा है ना, यहाँ पर 2x -5 का होल स्क्वायर है ना, तो वही काम करेंगे हम। 7x क्यूब -2x स्क्वायर +10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, अरे यहाँ जो भी लिखा है उसका स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ b मतलब 5 का स्क्वायर, और -2 इंटू 2x इंटू 5, सही है क्या। फार्मूले में जस्ट वैल्यू रखी कि a की जगह हमारे पास 2x है, b की जगह 5 है, क्या हो जाएगा 7x क्यूब -2x स्क्वायर +10 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर +25 -2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और x, सारा का सारा इस साइड आएगा तो 7x क्यूब -2x स्क्वायर -4x स्क्वायर और माइनस प्लस 20x है ना, ये भी इधर आ गया, और +10x 10 -25 और इज इक्वल टू 0।
हमने क्या किया, सबका सब इधर ले आया। तो क्या हो जाएगा 7x³ 2x² और -2x² और -4x² कितना हो जाएगा, -6x²। हाँ बिल्कुल सही है। प्लस 20x है ना, क्या हो जाएगा 20x और -15 = 0। है क्या क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो क्यूबिक है ना, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। मतलब ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम। क्या बोला है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, हैं मिल रहे कि नहीं क्वेश्चन। क्या बोला है, इज x = 5 अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अरे इसका सॉल्यूशन है क्या, इसको अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। इज x ऐसा बोला जा सकता है, इज 5 इज रूट ऑफ अ इक्वेशन, ऐसा भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये जो 5 है वो इसका रूट है या नहीं है। ऐसा भी बोला जा सकता है कि 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन वही है, बस बोलने का लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, तो इन बातों को, बड़ी छोटी छोटी सी बातें होती है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है आपको कि सॉल्यूशन है क्या। तो कैसे पता करेंगे कि x² - 2x - 15 = 0। ये जो 5 है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है कैसे पता करेंगे, जहां जहां x है वहां पर 5 रख के देख लो और = 0। तो ये कितना हो जाएगा 25 - 10 और -15 = 0। तो 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 0 = 0। और ये क्या हो गया, ट्रू है या फॉल्स है। अरे 0 0 के इक्वल होता है क्या, होता है क्या, मालूम है क्या सबको। हाँ होता है ना, 0 0 के इक्वल होता है, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया ना। और जब सेटिस्फाई कर गया तो ये है सॉल्यूशन है, x = 5 जो है इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं, इज x = -3 अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है क्या, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे 2, और जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है, -3 रख के देखना है, और -7 × -3 + 9 = 0। अब मुझे एक बात बताइए कि 2 × माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया प्लस, और 7 × 3 = 21 + 9 = 0। अरे सब तो पॉजिटिव है ना, ये कितना हो गया 18 + 21 + 9 = 0। और ये क्या हो गया 18 27 28 और 48 हो जाएगा, = 0। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है ना। और जब फॉल्स है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। हम यहां पर बोलेंगे कि x = -3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अरे ट्रू हो गया तो है सॉल्यूशन, नहीं हुआ तो सेटिस्फाई कर गया तो है सॉल्यूशन, सेटिस्फाई नहीं किया तो सॉल्यूशन नहीं है। कितना सिंपल काम है, जहां जहां x है वहां पर रख के देख लिया हमने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। ठीक है, आगे बढ़ते, क्या बोला है चलो बताओ। इफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अरे आपसे बोला है भैया ये सॉल्यूशन है, यहां दिमाग नहीं लगाना है या नहीं है। आपसे बोला है कि उन्हें बोल दिया ना कि ये इसका सॉल्यूशन है, पूछा नहीं है कि है या नहीं है। पिछले बार पूछा था तो हमने ट्रू या फॉल्स चेक किया है ना। अब यहां पर बोला कि सॉल्यूशन है, ऑलरेडी दिया गिवन है ये ऐसा। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर ये रखेंगे हम, क्या हो जाएगा 3, और x की जगह क्या रखेंगे √2 / 3 और इसका स्क्वायर प्लस m √2/3 और +2 = 0। ये आ गया क्या समझ में। 3 × रूट तो हट जाएगा ना स्क्वायर के कारण,
तो 2/3 प्लस ये रूट नीचे तक है m और रूट 2/3 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3, या तो अलग अलग लिख देता हूँ मैं, √2 को अलग और √3 को अलग, और m इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया क्या? 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये 4 उस साइड जाएगा ना, तो √2 डिवाइडेड बाय √3 m इज इक्वल टू -4। ये √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऊपर जाएगा, आपको मालूम है ना, ये नीचे वाली चीज कहाँ जाती है ऊपर, और √2 जाएगा नीचे। अब √2 जो है ना, क्या ये आंसर होगा? हाँ होगा आंसर, लेकिन मैथ्स में क्या बोला जाता है कि डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, पहली कंडीशन आंसर में, और डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रहना चाहिए। रूट है ना, रूट वाली क्वांटिटी नहीं रहना चाहिए डेनोमिनेटर में, अच्छा आंसर नहीं माना जाता इसको। इरेशनल नंबर कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में हो सकता है, डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो याद रहे कि कभी भी एग्जाम में ऐसा आंसर नहीं लिखना है आपको। तो क्या करोगे आप, m इज इक्वल टू -4√3 डिवाइडेड बाय √2 है ना, तो रेशनलाइज करेंगे। इस रूट को हटाने का तरीका क्या है? √2 डिवाइडेड बाय √2, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 -4, और √3 और √2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो एक ही रूट में डाल दो ना दोनों को, कितना हो जाएगा √6, और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -2√6। ये आंसर ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसकी अपेक्षा। और एक तरीका, इतना भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, देखना m इज इक्वल टू क्या है -2 इंटू 2 है कि नहीं है, और √3 डिवाइडेड बाय √2। ये केवल समझने के लिए कर रहे हैं। ये जो 2 है ना, वो 2 √2 मिलके बना है, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -2√2√3, तो ये क्या आ जाएगा? ऐसे ही आ जाएगा, √6 है ना, -2√6। मतलब इतना टाइम नहीं लगता, जब प्रैक्टिस हो जाती ना आपकी तो आप ऐसे ही करते हो। अच्छा यहाँ पर 2 है, तो एक √2 से √2 कैंसिल, तो -2√2 आ जाएगा। या तो रेशनलाइज कर दो, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। डेनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन आना चाहिए 9th क्लास का, ऐसे ही तो होता है मैथ्स कनेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर लीनियर इक्वेशन तो हमें आता नहीं है, लीनियर इक्वेशन हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा नहीं है। नहीं पढ़ा तो दिक्कत होगी। 10th क्लास में बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। और याद रहे कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आती है तो उसको सीख लो, ठीक है ना, मैं ही सिखा दूंगा। और YouTube पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए मेरे वाले लीनियर इक्वेशन को सिखाने वाले, 160 वाले भी वीडियो पड़े, आप उसको देख सकते हैं आप, ठीक है ना। आपको क्या बोला यहाँ पर, 2/3 and 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करें? सिंपल सा काम है, जहां जहां एक से दिखाई दे रहा है ये सॉल्यूशन है ना भाई, अरे इसका सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब x की वैल्यू है ना ये, हाँ है ना। तो जहां जहां एक से दिख रहा वहां पर 2/3 रख दो। चलो रख देते हम, mx² प्लस nx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं मैं, क्योंकि इसमें वैल्यू रखना है हमें। पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3, तो क्या हो जाएगा m इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर 9 m प्लस 2/3 x प्लस, अरे x की जगह तो 2/3 रखना है ना, क्या कर दिया मैंने, ये हो जाएगा n और इंटू 2/3।
तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 9 एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4m प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम और 3 2 जा 6n प्लस 9 56 और इज इक्वल टू 0। ये 9 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 के साथ में तो 0 हो जाएगा ना, हाँ 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4m प्लस 6n प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये नई इक्वेशन बन गई सेकेंड। ठीक है, ये 9 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो गया बस। अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू क्या रखना है हमें, x इज इक्वल टू क्या रखना है 1 रखना है। चलो ठीक है, जहां जहां एक से दिखा, इसी में जहां जहां एक से दिखाई दे रहा वहां पर 1 रखो। तो m इंटू 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू 1 प्लस 6। अरे एग्जाम में भी ऐसे ही करना है इसको। कई बच्चे बिल्कुल एकदम शॉर्ट कट करते हैं, पता नहीं, और नंबर वंबर मिलते नहीं है। फिर आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना तो प्रॉपर तरीके से ही करना है, साफ सुथरा लिखना है, एक के नीचे एक ऐसा। कई बिल्कुल काटा पीटी ये वो सब दुनिया भर की चीजें करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है ना। कई बच्चे तो ऐसा है कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में ही, वो तो एग्जाम अरे बन जाएगा ना भाई ये क्वेश्चन, अब डायरेक्ट एग्जाम में करूंगा ना, नहीं, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो पहले, है ना। तो फिर ये काटा पीटी और जो प्रॉब्लम होती है ना वो इसी कारण होती है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं करना है? अपने पास एक ही तो काम है, पढ़ाई करना ही तो है, प्रैक्टिस करना है, बस खत्म काम। चलिए, ये m प्लस n और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और ये बन गई इक्वेशन थर्ड। अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते थे आप, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसको छोटा भी कर सकते थे। इसको इक्वेशन ना देके मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं ना, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2m, इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो 3m प्लस 27 और इज इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन सेकंड। लीनियर अगर सारी टर्म अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसको छोटा कर दिया करो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मालूम है आपको कि भाई किसी इलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं मैं, तो अगर या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू माइनस n माइनस 6 और इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। पुटिंग m इज इक्वल टू माइनस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 सेकेंड में इसमें रख देते हैं अपन। देखिए 2 और m के जगह क्या रखना है, ये वाला रखना है माइनस n माइनस 6। 9th क्लास में आपने अच्छे से लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, हैं। इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2n और माइनस 12 प्लस 3n और प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब 3n में से 2n को माइनस करेंगे तो n बचेगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, और n की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 15 n की वैल्यू आ गई ना, m और n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। n की वैल्यू इसमें थर्ड में सब्सटीट्यूट करो तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस n माइनस 6, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, और n की वैल्यू कितनी है माइनस 15 और माइनस 6, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 9, तो m की वैल्यू हो गई 9। बस यही आंसर है। तो ऐसा सिस्टमेटिक करना है आपको ना प्रॉपर तरीके से, तब नंबर मिलेंगे। पूरा करोगे पूरे नंबर लोगे। कहीं शॉर्टकट मार दोगे तो गलती होने के भी चांसेस होते हैं, मिस्टेक हो जाएगी कहीं ना कहीं, हैं, और मार्क्स भी पूरे नहीं मिलेंगे। हमसे बन भी रहा था, पूरे मार्क्स भी नहीं लेके आए, तो इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जितनी प्रैक्टिस कर सकते उतना बेहतर काम होगा, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था,
अभी तक जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा ना, क्या क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक में ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे पहचानेंगे, ये बात पढ़ी हमने फर्स्ट अभी तक। दूसरी बात, रूट्स क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं, जो इक्वेशन होती है उसको क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं। तो इनके नोट्स बनाते हुए इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से कोई क्वेश्चन न बनाओ, ठीक है? अगर न बना तो कमेंट्स करना, मैं उसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, लेकिन आपको सिखा के रहूंगा। बस आप प्रैक्टिस करना, आपको डिसाइड करना है कि हमें सीखना है कि नहीं सीखना है, बस। और आपने डिसाइड कर लिया तो आप सीख लोगे, बस ये मान के चलिए, आप करना आपको ही है ना। चलिए, तो अपन मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसमें क्वाड्रेटिक में, और अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।